साथियों नमस्कार, मैं राधे मीणा। साथियों इस वीडियो के माध्यम से मैं बात करने जा रहा हूं जो अभ्यर्थी राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड की जो ग्राम विकास अधिकारी भर्ती है उसका इंतजार कर रहे हैं। लगातार अभ्यर्थियों के कॉल मैसेज आ रहे थे। इसको लेकर मैंने आपको पहले बताया कि सोमवार को मैं बड़ा अपडेट दूंगा। जो भी महत्वपूर्ण जानकारी है अधिकारियों से बात कर तमाम जानकारी आप तक पहुँचाई जाएगी। साथियों आज मेरी सुबह लगभग 11 बजे बात हुई थी। मैंने फ्री होकर 3 से 4 बजे के आसपास आपको वीडियो बनाकर ये जानकारी अवगत करवाने के लिए बोला था। साथियों जो सुबह मेरी बात हुई जो ग्राम विकास अधिकारी भर्ती के संबंध में, तो साथियों उन्होंने बताया कि हमने लगभग 850 पदों की जो वित्त स्वीकृति के लिए फाइनेंस को भेज रखा है और वो 1 या 2 दिन में यानी कि आज या कल या परसों तक वो जो वित्त विभाग से स्वीकृति मिल जाएगी और हमारे पास पहुंच जाएगी। लगभग 850 पद हैं। उसके बाद में मैंने उनसे कहा कि भाई जो वर्तमान में जो प्रक्रियाधीन भर्ती जो ग्राम विकास अधिकारी भर्ती 2021 चल रही है उसमें जो प्रतीक्षा सूची के जो पद रिक्त हैं जिन अभ्यर्थियों ने कार्य ग्रहण नहीं किया था उन पदों पर, तो उन्होंने कहा कि वो पद तो रिजर्व हैं और उनके लिए हम लगातार प्रयास कर रहे हैं कि अतिशीघ्र उनकी जो वेटिंग जारी हो। उसके बाद में वेटिंग जारी होने के बाद में जो पद नॉन जोनर के बचेंगे उन पदों को भी हम इस भर्ती में जुड़वाने को लेकर हमने बात करी है। तो उन्होंने कहा जैसे ही वो पदों की स्थिति क्लियर होगी, अभी कोर्ट में केस चल रहा है, तो साथियों जैसे ही वो पदों का जो स्पष्ट होगा करण, जैसे कि मान लो 650 पद है, 713 कुल पद है, 713 पद, तो 713 पदों में से 200 पदों पर कार्यग्रहण नहीं किया जाएगा, यानी कि 200 पद आराम से नॉन जोनर के बचेंगे। तो उन पदों को इस भर्ती में जोड़ा जाएगा और लगभग ये भर्ती 1000 पदों पर पहुंच जाएगी। साथियों दूसरी बड़ी बात यह है कि पहले इस भर्ती में लगभग 1042 पद थे, जो मैंने आपको पिछले वीडियो में भी जानकारी अवगत करवाई थी। उसके बाद में जो कैडर का रिव्यू हुआ था उसमें 750 पद कम कर दिए गए थे। उस वजह से पदों की संख्या लगभग 500 हो गई थी। फिर उसके बाद में और कुछ डीपीसी वगैरह हुई है, उसके कारण और कुछ पद रिक्त हुए हैं। इस कारण ये पदों की संख्या फिर दोबारा से 850 पहुंच चुकी है। अब ये पदों की संख्या 850 से 1000 प्लस हो जाएगी, परंतु उसमें समय लगेगा। पहले ये विज्ञप्ति आएगी, वो लगभग 850 पदों की विज्ञप्ति आएगी। ग्राम विकास अधिकारी भर्ती की जो विज्ञप्ति आएगी 850 पदों की विज्ञप्ति आएगी। इसको लेकर मेरी आज सुबह बात हुई और शाम को मैंने वीडियो जारी करने के लिए आपको बोला था, वो वीडियो मैं अब आपको उपलब्ध करवा रहा हूँ। साथियों कुछ युवा साथी लगातार कोशिश और प्रयास कर रहे हैं, वो भी अच्छी बात है। और हमारा दूसरा जो प्रोग्राम था एलडीसी भर्ती से जो दस्तावेज सत्यापन को लेकर, उसको लेकर मैं आपको बताना चाहता हूँ। एलडीसी भर्ती का दस्तावेज सत्यापन को लेकर हमारे लगातार जो सबसे पहले प्रशासन सुधार विभाग, उससे पहले बोर्ड से प्रशासनिक सुधार विभाग ने जो एग्ज़ाम का रिजल्ट नहीं आया उससे पहले ही सीएम साहब को ये प्रस्ताव भेज दिया सीएमओ के माध्यम से। उसके बाद में सीएम साहब के पास आते हुए अनुमोदन होने के बाद में ये प्रशासन सुधार विभाग ने शिक्षा विभाग के प्रमुख शासन सचिव को भेजा। उन्होंने बीकानेर निदेशालय को भेज दिया है। अब बीकानेर निदेशालय के जो निदेशक महोदय हैं आशीष मोदी जी, वो छुट्टियों पर चल रहे हैं और जैसे ही 1-2 दिन में इस पर गहनता से मीटिंग होगी और उसके बाद में निर्णय लिया जाएगा कि अगले सप्ताह में या फिर इस सप्ताह के अंत में अगले सप्ताह में ही स्क्रूटनी फॉर्म जो ओपन करवा दिया जाएगा लिंक, और ऑनलाइन का आपका जो स्क्रूटनी फॉर्म है वो भरवाया जाएगा। उसके बाद में आपका जो ऑफलाइन दस्तावेज सत्यापन होगा वो होगा, और हो सकता है वो जयपुर भी हो सकता है या फिर बीकानेर, दोनों में से जयपुर की संभावना ज़्यादा व्यक्त की जा रही है। और साथियों आपका दस्तावेज सत्यापन जो ऑफलाइन होगा वो लगभग 10-11 मई के बाद में ही स्टार्ट होने का अभी प्रस्तावित है। तो साथियों इस तरह से इन दोनों भर्तियों की तमाम जानकारी आप तक मैंने पहुंचाई है, एलडीसी भर्ती और ग्राम विकास अधिकारी भर्ती। अब साथियों अगली भर्ती को लेकर हम बात करेंगे, चाहे वो सूचना सहायक भर्ती हो या फिर नई अन्य जो भर्तियां आने वाली हैं, कंप्यूटर निदेशक भर्ती या फिर तमाम अन्य भर्तियां हैं, उनके बारे में बात करेंगे। यदि आपकी कोई संबंधित भर्ती है, चाहे हाईकोर्ट ग्रुप डी हो या फिर अन्य कोई भर्ती है, तो आप कमेंट कर सकते हैं। उन तमाम भर्तियों को लेकर हम निश्चित रूप से आपके लिए संघर्ष करेंगे, प्रयास करेंगे, जितने हमसे मदद होगी मदद करेंगे। काफ़ी सारे लोग राजनीति करते हैं, चेहरा चमकाने की बात करते हैं, परंतु साथियों हमारा वो उद्देश्य नहीं है। हमारा केवल उद्देश्य है आप तक मदद पहुंचाने का, और हम मदद करके भूल जाते हैं, अगला काम करना शुरू कर देते हैं। इस तरह से हम आगे बढ़ते रहते हैं, किसी एक ही चीज़ के पीछे नहीं पड़े रहते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।